जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों को याद करके आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल वाला सत्संग शेयर करने वाला हूँ। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। आज का ये सत्संग बहुत ही स्पेशल है। इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारे संकेत मिलेंगे आपको, जिससे आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियाँ आज ख़त्म हो जाएंगी। ख़ास तौर पे आज आपके पास ये सत्संग आया है, इसको मिस मत कीजिएगा। संगत जी, संगत परिवार में से ही गुरु जी की एक लाडली बेटी ने ये सत्संग शेयर किया है, जिसमें वे कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। अंकल जी, मेरे सत्संग को शामिल करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी, आज सबको शुक्राना करते हुए मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। मुझे आप रोज़ नंबर ब्लेसिंग देते हैं और बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन देते हैं। 77 777, 4 टाइम 7, 5 टाइम 7, 444, 4 टाइम 3, 4 टाइम 2, 4 टाइम 1, 555, सभी नंबर्स आसपास रहते हैं। आश्चर्य ये है कि आपका आशीर्वाद साथ है। 8 9 25 की जो समस्या से मैं परेशान थी, उसके लिए भी प्रभु महादेव ने और आपने शक्ति दी, सब बहुत आराम से हो गया। और 19 9 25 को एक और बड़े हादसे से मुझे गुरुजी ने बचाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस कुछ कदम, कुछ सेकंड से मेरी जान को खतरा हो सकता था, पर गुरुजी ने मेरी जान बचा दी, कृपा करी। परेशानी परेशानी में नहीं, आराम से हंसी मजाक में बात हो गई। ये सब आपकी कृपा गुरुजी। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी अरदास स्वीकार करो, जो अरदास मैंने ईश्वर से बहुत पहले से करी है। आप सब जानते हैं गुरुजी, और आपको ही मेरे और मेरे बेटे के साथ न्याय करना है। न्याय के इंतज़ार में हूँ। मेरे और मेरे बेटे के जीवन में खुशियाँ, सुख, शांति, सफलता, अच्छी सेहत और बहुत बढ़िया भाग्य आपने ही लिखा है प्रभु। आपकी कृपा करिए गुरुजी, अरदास स्वीकार करो। इसी प्रार्थना के साथ आपसे नमन करते हुए आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। अंकल जी पर और सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी। देखिएगा, बहुत जल्द आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी और आपकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। गुरुजी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द आपको ब्लेस करें, ताकि आपको रिलीफ मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका सत्संग कहते वक्त कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, अब मैं आपको अगला सत्संग सुना रहा हूँ। संगत जी, यह सत्संग चारू आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के चरण कमलों को याद करके अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी सत्संग सुनवा के हमारे बहुत सारे कष्ट काट देते हैं, जिनके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरु जी ने कहा था कि जल्दी से सत्संग सुन, तेरे ऊपर दुर्घटना का संकट है और अपना कष्ट कटा ले। उस सत्संग में एक आंटी जी के साथ कोई दुर्घटना होने वाली थी, जिसको गुरुजी ने टाल दिया था। फिर उसके ही 2 3 दिन बाद मैं अपने कॉलेज से घर वापस आ रही थी, तो एक गाड़ी बिल्कुल मुझे टक्कर मार के निकल गई। मेरी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और जाके डिवाइडर से टकरा गई। और जिस तरीके का वो एक्सीडेंट था, उसमें ये हो सकता था कि जिस ओवर ब्रिज पे मैं गाड़ी लेके जा रही थी, उससे मैं नीचे गिर जाती। उस दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पता नहीं मैं जिंदा बचती भी कि या नहीं बचती, लेकिन गुरुजी ने उस एक्सीडेंट को बहुत छोटे में काट दिया। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और मेरी जान बच गई, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि उन्होंने मेरी रक्षा करी। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी होने वाला होता है वे जानी जहान है। जब गुरुजी के संरक्षण में आप रहते हो तो जो कुछ भी घटना होने वाली होती है, तो गुरुजी उसको सत्संग सुनवा के छोटे में काट देते हैं। उसके बाद मैं घर वापस आई। जब घर पे पहुंची तो मुझे समझ में आ गया कि उस सत्संग का अर्थ क्या था और गुरुजी ने मुझे बचाया। तो मैंने गुरुजी से कहा कि प्लीज़ गुरुजी, आप जैसे सारे संगत परिवार को दर्शन देते हैं, तो मुझे भी कोई दर्शन दीजिए, मुझे भी कोई संकेत दीजिए कि आप मेरे आसपास हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने ही मेरी रक्षा करी है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी और फिर मैं अपने काम में लग गई। रात को जब मैं खाना बना रही थी,
तो रोटियां बेलते वक्त मुझे 2 बार ओम का निशान दिखा और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी की छवि बनी हुई है। तो गुरुजी महाराज ने मेरी इतनी जल्दी प्रार्थना सुन ली, उन्होंने मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जब भी मैं गुरुजी से कुछ भी प्रार्थना करती हूँ वो बहुत जल्दी सुनते हैं। शायद मैं उनकी लाडली बेटी हूँ, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे हर छोटी बड़ी समस्याओं से बचाया है। ऐसे ही एक बार की बात है कि मैं रात को सो रही थी, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। उस दिन पता नहीं क्या होने वाला था, मुझे तो नहीं पता कि क्या घटना होने वाली थी, लेकिन बहुत बुरा संकेत था और मेरी आँख भी फड़फड़ा रही थी, जिस पे मैं थोड़ा सा बिलीव करती थी क्योंकि घर वालों के रिचुअल्स वो मानते थे, तो आदत हो गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो उस दिन जब मैं कॉलेज के लिए निकली तो पूरे कॉलेज के रास्ते में एक बटरफ्लाई मेरे साथ साथ चली। उस दिन गुरुजी मेरे साथ थे, उन्होंने बटरफ्लाई रूप में मेरी रक्षा करी। पता नहीं उस दिन क्या हो सकता था, लेकिन गुरुजी का होना वहाँ पे ये साबित करता है कि कुछ तो हो सकता था जिससे वो मुझे बचा रहे थे। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हर छोटे बड़े स्टेप्स में मेरी मदद करी है, चाहे वो कुछ भी हो। लाइफ का हर डिसीज़न लेने में गुरुजी ने मेरी बहुत हेल्प करी है। आज मैं गुरुजी ने जो भी मुझे आज तक दिया है उसके लिए गुरुजी का मैं बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, मेरे अंग संग रहने के लिए, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए, हर स्टेप पे मेरा ध्यान रखने के लिए, एक पिता के भांति मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। संगत जी, गुरुजी सत्संग सुनवा के बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ, मैंने नोटिस किया है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरे पास सत्संग आते हैं और उसके उपाय करने के बाद मैं उस प्रॉब्लम से फ्री हो जाती हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है और मैं रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी वो इसी तरीके से मेरे अंग संग रहेंगे। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। कल मैसेज था कि तू शुक्राना नहीं करती है, तू शुक्राना कर, तुझे शुक्राना करना चाहिए। ऐसे ही मैसेज सारा दिन ऐसे ही पोस्ट मुझे मिल रहे थे। तो गुरुजी से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, पर आज आपकी बेटी ने बहुत दिल से आपका शुक्राना किया है। जो भी गलती हुई हो उसको माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ अविनाश अंकल जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ टाइम पहले की बात है, 2 साल करीबन हुए होंगे, मेरा एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था। गुरुजी की कृपा से मैं उसमें बच गया, लेकिन मेरी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी। मेरे घर वाले सब बहुत प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो गुरुजी महाराज की कृपा से मैं ठीक हो गया, लेकिन मेरे हाथ में टिटनेस का इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर 2-3 दिन में रिलीफ नहीं आएगा तो हमें वो पोर्शन कट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत दुखी हो गए थे और ये एक बहुत गंभीर समस्या में परिवर्तित हो गई थी। ये एक्सीडेंट की जो घटना थी वो तो ठीक है, चलो बाकी सारी चोटें रिकवर हो रही थी, लेकिन ये जो एक चोट थी ये मुझे बहुत बड़ा झटका देने वाली थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती। मेरी मम्मी ने गुरुजी से प्रार्थना करी, उनसे कहा कि मेरे बेटे को बख्श दीजिए, जो भी उसके बुरे कर्म है काट दीजिए, उसको बचा लीजिए और कुछ नहीं होना चाहिए, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। और तुरंत मेरी मम्मी ने मुझे जल प्रसाद पिलाया और जिस पोर्शन में वो चोट लगी हुई थी मेरे हाथ में, वहाँ पे जल प्रसाद का छिड़काव किया। ऐसा मेरी मम्मी ने 3 दिन किया और 3 दिन के बाद डॉक्टर ने देखा, जब चेक किया मेरे ज़ख्म को, तो वो रिकवर कर रहा था और जो इन्फेक्शन था वो कम होता जा रहा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अब कोई ख़तरे की बात नहीं है और धीरे धीरे दवाई से सही हो जाएगा, जो कि ठीक होता नहीं है संगत जी, ये बहुत मुश्किल से ठीक होता है। लेकिन गुरुजी ने मुझे बचा लिया था, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। उन्होंने मेरी जान तो बचाई, लेकिन मेरी ज़िंदगी ख़राब होने से भी बचा ली। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हर एक सदस्य को गुरुजी से हमेशा सच्चे दिल से प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। प्रार्थनाओं में वो शक्ति होती है कि वो आने वाले कष्टों को भी काट देती है। सत्संग के माध्यम से जो दिव्य संकेत हमें मिलते हैं उनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था
उसके 2-3 दिन पहले ऐसा ही कोई सत्संग मैंने घर पे सुना था, लेकिन मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया, ये मेरी गलती थी। तो कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरुजी महाराज ने फिर भी मेरी रक्षा करी, मुझे बचाया, नया जीवन दिया और मेरी ज़िंदगी ख़राब होने से बचा लिया, जिसका मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज आपका बेटा आपके समक्ष खड़े होके ये सत्संग शेयर कर रहा है और आपको शुक्राना कर रहा है। जो भी गलती हुई हो उसको माफ़ कर दीजिएगा और मेरी प्रार्थना स्वीकार करिएगा। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उन्हें भी ब्लेस करिएगा और जो अंकल जी सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ वानी आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं वानी गुरुजी की लाडली बेटी आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग उनके चरण कमलों का ध्यान करके आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं बहुत नेगेटिव पर्सन हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी। अगर किसी ने मुझसे कुछ कह दिया तो उसको मैं दिन दिन भर सोचती रहती थी और मुझे बहुत बुरा लग जाता था अगर मुझसे कोई छोटी सी भी ऐसी कोई बात कह दे जो मेरे फेवर में नहीं होती थी। और एक बात का मैं कई तरह से मतलब निकालती थी, मतलब एक थॉट मेरे ब्रेन में ऐसे एंटर करता था कि उसके बदले में 2000 थॉट्स और एक्टिव हो जाते थे। मैं समस्या को उस स्थिति तक ले जाती थी जिसका होना संभव ही नहीं है, लेकिन वो मेरे माइंड में संभव हो जाती थी और उसमें मैं फंस के रह जाती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत एंजाइटी होती थी संगत जी, बहुत परेशानी होती थी। किसी काम में मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि मैं सोई रहूं, लेटी रहूं, कुछ काम नहीं करूं। वही वही बात कंटिन्यू मेरे दिमाग में आती थी। मैं बहुत इरिटेट और बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी। चिड़चिड़ेपन में मेरे बहुत से काम खराब हो जाते थे, खाना अच्छा नहीं बनता था, कभी कभी अपने बच्चों को डांट देती थी, घर में झगड़े हो जाते थे। ये सब सिर्फ एक वजह से होता था, ओवर थिंकिंग की वजह से। मैं इतना ज़्यादा सोचती थी कि मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं दिन दिन भर अपने कमरे में बैठे रहने लगी और एक ही बात को बार बार सोचती थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे, उन्होंने मुझे कई सारे डॉक्टरों से चेकअप कराया तो डॉक्टर्स कहते थे कि ओवर थिंकिंग करने की कोई बीमारी नहीं है और वो नेचुरली होता है, उस पर खुद काबू करना होता है। आप इसको एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके कम कर सकते हो। अब लेकिन जो इंसान इस फेज़ में हो वो एक्सरसाइज मेडिटेशन क्या करेगा। मैं तो अपने घर के काम ही नहीं कर पा रही थी। वो मुझे स्ट्रेस की दवाई देते थे। स्ट्रेस करने की दवाई ऐसी होती है कि उसको खाने के बाद और भी ज़्यादा नींद आती है। तो इस वजह से, इस हालत की वजह से ना मेरी कोई फ्रेंड मेरे कांटेक्ट में थी जिससे मैं खुल के बात कर सकूं, ना मैं मेरे रिश्तेदारों से बात करती थी, क्योंकि मेरी समस्या बहुत ऊपर के लेवल पे चली गई थी, गंभीर हो गई थी। और वो एक ऐसा स्टेट होता है कि अगर आपने उसको जल्दी क्योर नहीं किया तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। ये बीमारी आपको पागल कर देती है, मतलब आपको उस फेज़ तक ले जाती है जब लोग ये समझने लगते हैं कि आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई है और आप पागल हो चुके हो। ये बहुत ही गंदा फेज़ होता है जिससे मुझे गुरुजी ने बाहर निकाला। मेरे हस्बैंड कई सारे डॉक्टरों के चक्कर काट रहे थे तो खुद एक डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी वाइफ को गुरुजी के बड़े मंदिर लेके जाइए। वो डॉक्टर खुद गुरुजी के बहुत बड़े भक्त थे और कई सालों से उनके संरक्षण में थे। वे उनको बहुत मानते थे और उनको ऐसा लग रहा था कि उनके दरबार पे जाके मेरी ये निगेटिविटी, ओवर थिंकिंग सब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा क्योर होता है दिमाग की शांति, मन की शांति, थॉटलेस होना, स्पिरिचुअल वे। और मेडिटेशन करने से मतलब ओवर थिंकिंग एकदम ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे, अगर आपका ध्यान लग गया तो उन्होंने ये सलाह दी तो मेरे हस्बैंड ने पूरी डिटेल्स ली उनसे और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर गई। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिन था क्योंकि वहाँ जाके मैं सचमुच बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। मेरी हालत में वहाँ पे इंस्टेंट सुधार आया। कहते हैं वहाँ पे जो एनर्जीज़ फ़्लो करती हैं, गुरुजी जो आशीर्वाद वहाँ पे देते हैं, वहाँ पे चारों तरफ गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो आपको एकदम शुद्ध कर देती हैं। आपके दिमाग से सारा कचरा निकल जाता है और वहाँ पे जाके आप अलग इंसान बन जाते हो। इसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आप सबसे ये कह पा रही हूँ कि गुरुजी के मंदिर की जो दुनिया है वो इस दुनिया से बहुत अलग है।
वो स्वर्ग है, वहाँ पे जन्नत है, आप वहाँ पे एक बार ज़रूर दर्शन करिएगा। संगत जी, वहाँ से वापस लौटने के बाद घर पे उस दिन तो मेरे साथ मतलब बहुत अच्छा बीता था मेरा वो दिन। उस दिन कोई मुझे दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगले ही दिन मेरी वो आदत रिपीट हो गई, क्योंकि ये आदत ट्रिगर होती है जब आपके सामने कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपके फेवर में ना हो, आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो। मेरी मेड नहीं आई थी जिसको मैं घंटों बैठ के सोच रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें ऐसा कुछ फीलिंग आए तो तुम यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनना। और जब मुझे ये फीलिंग स्टार्ट हुई, काफ़ी टाइम बीत गया था, फिर मुझे याद आया कि मुझे सत्संग सुनने हैं। मैंने यूट्यूब पे सत्संग प्ले कर दिए और एक एक करके मैं बहुत सारे सत्संग सुन डाली। एक सत्संग कुछ 15 मिनट 20 मिनट का था और मैंने उस दिन 10-12 सत्संग सुने थे। तो 3-4 घंटे मेरे लगभग निकल गए थे सत्संग सुनते सुनते। लेकिन जब जब मैं सत्संग सुन रही थी जितनी देर बैठ के, उस टाइम पे मेरे माइंड में एक भी थॉट नहीं आ रहा था। जैसे लग रहा था कि मेरे दिमाग को कोई और कंट्रोल कर रहा है और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कोई मेरे दिमाग से थॉट्स को निकाल के एक डस्टबिन में डाल रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। वरना मैं शांति से बैठ ही नहीं सकती थी। मेरी समस्या इतनी गंभीर थी कि मैं एक पल भी बैठती थी तो कुछ ना कुछ सोच रही होती थी। और उस दिन जब मैं सत्संग पहली बार सुनी तो मुझे ये फ़र्क नज़र आया कि उस टाइम पे मेरा पूरा ध्यान सत्संग की तरफ चले गया। जो भी संगत परिवार जो सत्संग शेयर करते हैं, मेरा फोकस पूरा वहाँ डाइवर्ट हो गया। और उन सत्संग में पता नहीं क्या शक्ति थी, सत्संग ख़त्म हो गए, मैंने जब सत्संग बंद किया सुनना, उसके बाद भी मेरा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स था। बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। जब मेरे हस्बैंड घर पे आए, मैंने उनको ये सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया तुमने और हमेशा अब तुम्हें ये करना है। गुरुजी ने सत्संग सुनवा सुनवा के धीरे धीरे वो मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। संगत जी, ओवर थिंकिंग का एक और सिम्टम होता है कि जब आप किसी और की, सामने वाले की कोई प्रॉब्लम देखते हो ना, तो उसको खुद से रिलेट कर देते हो। आप ये सोचने लगते हो कि वो प्रॉब्लम कहीं आपके साथ ना हो जाए और आप उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स ढूंढने लगते हो, उसके बारे में आप सर्च करने लगते हो। तो उसके 2-3 दिन बाद मुझे एक लेडी मिली जिसने मुझे अपने बारे में बताया। वो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी। अचानक से वो मुझे रास्ते में मिली, मैं सब्जियां खरीद के वापस आ रही थी घर, ये तब की बात है। तो उसने मुझे बताया कि कैसे उसको पैनिक अटैक्स आते हैं और घबराहट होती है। मैं घर पे पहुंची और फिर से ये प्रॉब्लम मेरी चालू हो गई, उसके बारे में सोचना। और फिर मैं ये सोचने लगी कि कहीं ये प्रॉब्लम मुझे तो नहीं होगी, कहीं मुझे तो अटैक नहीं आएगा, कभी मुझे तो घबराहट नहीं होगी। इस तरीके की थिंकिंग होने लगी। ओवर थिंकिंग ने मुझे ट्रिगर कर लिया था उस दिन। मैंने तुरंत गुरुजी का एक सत्संग प्ले किया और वो भी किसी ऐसी घटना के बारे में ही था। वो सत्संग सुनते 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 मुझे तुरंत नींद आ गई। मैं कब सो गई अपने रूम में मुझे पता ही नहीं चला। मेरे बच्चे मुझे उठा रहे थे, मेरी नींद नहीं खुल रही थी। गुरुजी ने मुझे चैन की नींद सुला दिया था और करीबन 2-3 घंटे के बाद मैं जब नींद से उठी तो वो थॉट्स मेरे माइंड से वैनिश हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चमत्कारिक शक्ति मेरी मदद कर रही है, वो मेरे आस-पास है, मैं उनको फ़ील कर सकती थी। गुरुजी जिस तरीके से मुझे क्योर कर रहे थे धीरे-धीरे करके, मैं वो फ़ील कर सकती थी। मुझे बहुत तकलीफ़ थी, दुनिया भर की दवाइयाँ तो मैं पहले ही खा चुकी थी, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहा था, इसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुना सुना के ठीक कर दिया। आज का टाइम है कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ। मतलब कुछ भी हो जाए दुनिया में, मैं कुछ नहीं सोचती हूँ, बिंदास जीती हूँ। अब मेरी सोच ऐसी है, जो होगा देखा जाएगा। अब मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं आउटिंग करती हूँ, पार्टी करती हूँ, मैं किटी पार्टीज अटेंड करती हूँ। गुरुजी ने मुझे एक डिफरेंट इंसान बना दिया जो हंसता खेलता है, अपनी ज़िंदगी जीता है। गुरुजी के संरक्षण में आके सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, वो आपको एक अलग इंसान बना देते हैं, आपको एक अलग क्रिएटिव माइंड देते हैं जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। वो आप पर वो कृपा करते हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, सल्यूशन सिर्फ एक है। एक बार आप भरोसा करिए और समर्पित कर दीजिए गुरुजी के समक्ष अपने आप को, आपका जीवन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। संगत जी, जैसे आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे बड़े बदलाव हुए हैं सत्संग सुनते सुनते।
और कई सारी संगत के मैं सत्संग आज भी सुनती हूँ। आज भी मेरी हैबिट है कि मैं जैसे किचन में खाना बना रही हूँ तो मेरे मोबाइल में सत्संग प्ले हो रहे होते हैं। जब मैं कमरे में अकेले बैठी होती हूँ तो कोई ना कोई सत्संग या गुरु जी के शब्द सुन रही होती हूँ। पहले मैं इसलिए किया करती थी कि मुझे ओवरथिंकिंग होती थी, और अब मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर ना एक थॉट है कि जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो गुरुजी मेरे आसपास होते हैं और वो मुझे ब्लेस कर रहे होते हैं। ये हमेशा से होता था, जैसा कि मैंने बताया कि मतलब ऐसा फील होता था कि कोई मेरे थॉट्स को दिमाग से निकाल के फेंक रहा है। गुरुजी हमेशा मेरी रक्षा करते थे। आपको मैं एक सच बात बता रही हूँ कि जब आप कोई सत्संग सुन रहे होते हो ना, उस समय गुरुजी आपको देख रहे होते हैं। उस समय वो आपकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। आप जो फ़ील कर रहे होते हैं, आप जिस परेशानी में होते हो ना, वो उन तक पहुंच रही होती है। इसका जीता जागता उदाहरण हूँ मैं। मैंने ये चीज़ खुद फ़ील की है। सत्संग सुनते सुनते मेरा नेगेटिव माइंड पॉजिटिव हो गया। ये एक मिरेकल है। दुनिया भर की दवाइयाँ खा चुकी थी मैं, स्ट्रेस की दवाइयाँ ले चुकी थी, सब कुछ तो करके देख लिया था, लेकिन मैं ठीक कैसे हुई? मैं सत्संग सुनने से ठीक हो गई। मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवा के ठीक कर दिया। ये बहुत बड़ा चमत्कार है जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 करोड़ 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 अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं मम्मी आज एक नई वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है, चलिए बैठ के देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं देखना नहीं चाहती, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। मुझे लगता है कि उस टाइम पे भी मैं गुरुजी का कोई सत्संग सुन लूँ, ऐसा लगाव हुआ है। उनके शब्द सुनने से मुझे वो राहत मिलती है, मुझे लगता है कि मैं किसी अलग वर्ल्ड में फ्लाई कर रही हूँ। मतलब एक अलग ही लेवल का आनंद आता है, और ऐसा तब होता है जब आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को गुरुजी ने अपना दिव्य आशीर्वाद दिया है। उनके साथ ये जुड़ाव महसूस होना डे वन से स्टार्ट हो गया था, अब वो बहुत बढ़ गया है। मतलब मैं एक सिंगल डे बिता नहीं सकती सत्संग सुने बिना, शब्द सुने बिना। ओवर थिंकिंग नहीं है, नहीं सुनूंगी तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन उनसे जो लगाव हो गया है अब वो कभी ख़त्म नहीं होगा। एक बार की बात है, मेरा नेट ख़त्म हो गया था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे फ़ोन में आप रिचार्ज कर दो। उन्होंने दिन भर रिचार्ज नहीं किया तो मेरा झगड़ा हो गया उनसे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यार तुम पहले ओवर थिंकिंग करती थी, लेकिन अब तुमको हो क्या गया है? मतलब अगर तुम सत्संग नहीं सुनती हो तो तुम इतनी पागल क्यों हो जाती हो? ऐसा कह रहे थे वो। तो मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे गुरुजी से अलग नहीं होना। मतलब आप इसको फ़ोबिया भी कह सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सत्संग नहीं सुनूंगी तो मैं गुरुजी से अलग हो जाऊंगी, लेकिन ठीक है, ये आदत अच्छी है और अच्छी आदतें होनी चाहिए। गुरुजी ने जब मुझे अपना एक अलग स्थान दिया है अपने दिल में, तो मैं कैसे नहीं लालच करूं? मेरे को लालच होती है। आज भी मैं जब ये सत्संग लिख रही हूँ, मुझे लग रहा है लिखती जाऊँ लिखती जाऊँ लिखती जाऊँ। एक बार का किस्सा है, आपको बताती हूँ। एक बार मैं कुछ सामान खरीद रही थी, तो क्या हुआ, मुझे पेमेंट करना था ऑनलाइन। पता नहीं उस टाइम क्या हुआ था, फ़ोन में ग्लिच, कुछ गलती हो गई थी और मेरे पैसे किसी गलत अकाउंट में चले गए थे। रकम भी ज़्यादा थी, 19,000 रुपये का पेमेंट था, गलत अकाउंट में चला गया था। मैंने तुरंत गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी मेरे से ये गलती हो गई है और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांटेंगे, अब मैं क्या करूँगी? आप ही से इस समस्या को सॉल्व करो, इस समस्या से मुझे बाहर निकालो। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना करी, मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे, क्योंकि वो गलती बहुत बड़ी थी। 19,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है जो मैंने गलत अकाउंट में डाल दी थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 घंटे के बाद जिस अकाउंट में पैसे गए थे उसी से मुझे रिटर्न पेमेंट आया। ऐसा कभी हो सकता है कि हम गलती कर दें, पैसे किसी और के अकाउंट में चले जाएं? मैंने कंप्लेन वगैरह किया था जो उस ऐप में होता है, सारी चीज़ें की थी, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले सामने वाले ने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। ये क्या है? मतलब गुरुजी गए वहाँ पे और उन्होंने उनके फ़ोन से मेरे फ़ोन में पैसे डाले, और कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने ही ये चमत्कार किया था, उन्होंने ही मेरी मदद की थी। नहीं तो आज की दुनिया में ऐसा कौन करता है? तो मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए मेरी ज़िंदगी में। कई बार सपने में मुझे गुरुजी ने अलग अलग रूप में दर्शन दिए हैं। मैं कुछ गलत करने जा रही होती हूँ, गलत डिसीजन, तो अचानक से कोई ना कोई सत्संग मेरे सामने आता है, जिसके बाद मेरे डिसीजंस चेंज हो जाते हैं और मुझे बाद में पता भी चलता है कि अगर मैं वो करती तो मेरा गलत हो जाता। ऐसे ही मेरे बच्चे बहुत शैतान थे, दिन भर फ़ोन चलाते रहते थे, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते रहते थे। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि मेरे बच्चों को सही लाइन पे लाइए, उनको सद्बुद्धि दीजिए। अब बताइए, प्रार्थना करी है मैंने
और उसके 1 महीने बाद मेरे बच्चों में इतना मेजर चेंजेस आया, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जो बच्चे 2 घंटे बैठते नहीं थे पढ़ने के लिए, अब वो दिन दिन भर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तो ये सारे चमत्कार मेरे साथ हुए और मुझे गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना था बहुत टाइम से। लेकिन आज का दिन मैंने इसलिए चुना, मैंने गुरुजी से वादा किया था जिस दिन मैं सारी मेडिसिन्स क्लोज़ कर दूंगी, मतलब कुछ मेडिसिन्स थी जो साथ में चल रही थी, तो मैंने गुरुजी से कहा था कि जिस दिन ये मेडिसिन्स पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी मैं उस दिन शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और 2 दिन पहले ही मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा मुझे कोई भी तरह की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ओके है। गुरुजी का अनंतम अनंतम करोड़ गुना शुक्राना, उन्होंने मुझे ठीक किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया। अब मेरी गुरुजी से एक और अरदास है कि वो कभी मेरा साथ ना छोड़ें, कभी वो मेरे ऊपर से अपना हाथ ना उठाएं, हमेशा मेरे अंग संग रहें। मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए उनका आशीर्वाद। क्योंकि मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है कि जब आप टेंशन फ्री रहते हो ना, आपके पास थोड़ा बहुत हो आप काम चला लोगे। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ भी है लेकिन बहुत सारी टेंशन है तो आप लाइफ के मज़े नहीं ले सकते। गुरुजी ने मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस की है जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अंकल जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतना अच्छे से सत्संग शेयर करते हैं। अंकल जी के मैंने लगभग सारे सत्संग सुने हैं, बहुत ही प्यारी सेवा कर रहे हैं अंकल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्संग शेयर करने के लिए। और मैं आशा करती हूँ बहुत जल्द आप इस सत्संग को शेयर करेंगे और मैं अपने सत्संग को सुन पाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग कहने में तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी यदि आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे भेज दीजिए, मैं उसे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।